मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरी बाइट ले रहे हैं। वार्ड नंबर 20 से मेरा इलेक्शन लड़ना तय था। मैं इजाज बेग साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी दी, जिसका निशान है हाथाचा पंजा पंजा। और पंजा निशान ऐसा है कि जो इंटरनेशनल निशान है। ये निशान आज पूरे हिंदुस्तान में निशान चलता है, पूरे भारत में ये पार्टी है और मैं वो पार्टी से उम्मीदवारी करने जा रहा हूँ। मेरी माँ बहनें बुजुर्गों जो मेरे पुराने साथी थे और जो पुराने लोग थे वो उनको बाखूबी वाकिफ़ है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो काम किए है, जो ये पार्टी ने जो काम किए है, जो पार्टी ने जो यहाँ लेके चली है देश को, ये सभी जानते हैं बड़े बुजुर्गों। ये पार्टी 1 नंबर पार्टी है, मुखालफिन के लड़ने वाली पार्टी है। ये हमेशा जो फिरका परस्त पार्टी है और जो दूसरे अन्य पार्टी है उनके आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करने वाली पार्टी है। इन्हें कभी हिम्मत नहीं आ रही, कभी थकी नहीं, कभी रुकी नहीं, चलती रही। मैं वो पार्टी से उम्मीदवारी कर रहा हूँ। वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसका निशान है पंजाब। वार्ड नंबर 20 बोलना चाहिए रकबे के एतबार से काफी बड़ा इलाका है, इसमें बहुत सारे इलाके आते हैं। आप रहते हो मदनी नगर में, तो वक्त तो कम है, ये तो पूरा अपना प्रचार मुहिम को किस तरह आप कंट्रोल करेंगे, हर घर तक किस तरह पहुंचेंगे, क्या हिकमत अमली है आपके पास? ऐसा है कि आज सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है। मैं ये सब पर जाकर मैं जो आवाम से, मेरी माँ बहनों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, मेरे दोस्तों से, बुजुर्गों से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे चाहने वालों से। और आज तक के मैंने कई काम किया है, मेरा परिवार पूरा लगा रहता है आवाम के काम में। मैं वो बनिस्बत मैं लोगों से वोट मांगूंगा कि भैया हम लोग को हमको वोट दो। हम कई सालों से महल्ले में काम किया है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मदनी नगर का मामला था, सर्वे नंबर 199 का ज़मीन का मामला था। ज़मीन के कुछ मालकान अधूरे मालकान बन के आ गए थे, बोले ज़मीन हमारी है, हम बॉन्ड बना के बोले तुमको देंगे। तो मैंने वो जो ज़मीन सर्वे नंबर 199 की बात कर रहा 3 की मैं, वहाँ पर मैंने उन्हें हकाला था कि मतलब चले आओ, ये मेरा महल्ला है, मेरे अपने लोग हैं, यहाँ दोबारा आना मत, मैं तो मेरे से बुरा कोई नहीं हूँ। अल्लाह का एहसान आज तक कोई आया नहीं और इंशाल्लाह आगे भी वो मुद्दे पे मैं खड़ा रहूँगा। अगर अल्लाह ने मुझे नवाजा और मेरी माँ बहनों ने, मेरे महल्ले वालों ने और पूरे वार्ड के लोगों ने अगर मुझे वोट दिए, तो मैं जो भी ऐसी बस्ती है वो बस्ती को क्लियर कराने का काम करूँगा इंशाल्लाह। मैं पढ़ा लिखा BA पास ग्रेजुएट उम्मीदवार हूँ। वार्ड नंबर 20 तालीमी एतबार से पसमानदा इलाका माना जाता है और यहाँ पर गरीब मजदूर लोग रहते हैं। इनके मसाइल को आप किस तरह हल करेंगे तालीम के मामले में? तालीम का मामला तो ऐसे है, दरअसल मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, BA पास हूँ। हमारे घर के सामने जमूरा स्कूल है, मैं वहाँ पर PDA का नायब सदर रह चुका हूँ। मुझे अच्छा अनुभव है। मैं सबसे पहले जब से बुनियादी जड़ निकलती है आंगनवाड़ी, मैं हमारे वार्ड में जहाँ आंगनवाड़ी नहीं है, गुरुवार वार्ड में 20 नंबर वार्ड में जहाँ जहाँ आंगनवाड़ी नहीं है, मेरी माँ बहनें और मेरे बच्चे, छोटे बच्चे जो तालीम हासिल करें, वहाँ से बुनियादी वो बीट डालूंगा। कम से कम मैं 4 से 5 आंगनवाड़ी मैं जितने में इलाके महल्ले वहाँ पास करवा के देने का काम करूँगा। आप तो मदनी नगर का तस्करा कर दिए कि मदनी नगर को मैं जमीन का मसला हल करूंगा। अय्यूब नगर का भी कुछ इसी तरह का मामला है और अय्यूब नगर भी आपके वार्ड में है। इंशाल्लाह अगर अय्यूब नगर वालों ने, मैंने वो कहा ना कि 20 नंबर वार्ड अगर मुझे नवाजे तो मैं पूरे जो वार्ड में जो भी बस्ती का मसला है मैं इंशाल्लाह हल करके दूंगा। मैं पढ़े लिखा है, उसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। मेरे हौसला है, मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है। आपके सामने मजलिस के काफी मजबूत उम्मीदवार माजिद हाजी, उनकी बीवी और 2 दीगर उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला आप किस तरीके से करेंगे, क्या तरतीब है? ये वोट है अच्छाई और बुराई की। अब आवाम फैसला करेंगी कौन अच्छा है और कौन बुरा है और कौन उनका सुख दुख में खड़े रह सकता है, कौन 8 साल में एक बार वार्ड में आता है, कौन सिर्फ ठेकेदारी करता है। अब ये आवाम फैसला करेंगी, ये आवाम के हाथ में है। वोट देना एक सादत है और ये वोट सस्पेंड रहती है। और ये वोट जब माँ बहनें और मेरे नौजवान जब बटन दबाने जाएंगे तो इस नाचीज़ को, एक भाई को याद करना, मेरे परिवार को याद करना, मेरे महल्ले को, मेरे दोस्तों रिश्तेदार को, सबको याद करना यार ये कैसे शख्स है, क्या शख्सियत है, और वो सोचकर बटन दबाना। आपका सियासी ताल्लुक मौजूदा इस्लाम पार्टी आसिफ शेख रशीद साहब से रहा है और अचानक उनकी मुखालफत करना आपको करना पड़ रहा है। आप आवाम के दरमियान इससे जो सिचुएशन उसको कैसे हैंडल करें? मसला ये है कि उम्मीदवार इस्लाम पार्टी में बहुत ज़्यादा थे और मैंने वहाँ उम्मीदवारी मंगाई नहीं। मैं उम्मीदवारी मंगा नहीं, मैं उम्मीदवारी करने के लायक था। मेरे को अगर उम्मीदवारी देते तो मैं करता था, लेकिन मैंने वहाँ मांगा नहीं। लेकिन मैं उम्मीदवारी करूँगा इंशाल्लाह। मैंने नियत करा था और इंशाल्लाह उम्मीदवारी कर रहा अल्लाह के फर्ज व करम से।
वार्ड के आवाम के लिए कोई खास पैगाम अपील? वार्ड के आवाम से, नौजवानों से खास अपील है मेरी माँ बहनों से कि अपने बच्चों को रात 11 बजे से पहले कॉल करके घर पे बुला ले। बड़े जो भाई है छोटे भाइयों पे नज़र रखे। वालिदैन, मेरी माँ बहनें, ये इलेक्शन 15 दिन का है, लीडर लोग उन्हें यूज़ कर लेते, इस्तेमाल कर लेते हैं, और कोई ना कोई मतलब समझे उनके मामला कोई वजह शौक के आदी हो जाए, तो अपने बच्चों को सरपरस्तों से गुजारिश है कि वक्त से पहले अपने घर पे रखे, उन पर नज़र रखे। और पूरे ही जो लोग हैं उम्मीदवार, मतलब मालेगांव शहर से जितने भी लोग मेरे नौजवान और जो बुजुर्ग सरपरस्त है, पूरे मालेगांव शहर की सरपरस्तों से गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों पर नजर रखें, कोई ऐसी हरकत ना करन दे जिससे आने वाले बाद में उन्हें तकलीफ होए। अभी समाजी बात कर दी तो एक सवाल ये भी बनता है कि शहर में नशे की लानत बड़े पैमाने पर फैल चुकी है और वार्ड भी एक हद तक मुतासिर है। तो नशे की लानत को दूर करने के लिए और अखलाकियात की तालीम को आम करने के लिए आपके पास क्या तरतीब है, क्या मैनिफेस्टो है? नशे के ताल्लुक से तो तमाम ही उलमाए कराम, तमाम ही पुलिस डिपार्टमेंट और तमाम ही लोग बाकायदा जद्दोजहद मेहनत कर रहे हैं। ये नशा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये नशा खत्म करने के लिए सबसे बेहतरीन अमल क्या है कि अपने बच्चों को, अपने नौजवानों के पास जाए, उन्हें समझाए कि ना तू बुरा नहीं है, तू अच्छा है, तेरे खानदान वाले अच्छे हैं, तेरे माँ बाप अच्छे हैं, तेरे भाई अच्छे हैं, तुम्हें देख तेरी बहन का रिश्ता कहाँ हुआ है, देख तेरी बहन का आदमी शौहर एक पढ़ा लिखा है, नेक है। ऐसे और कई दलीलें देकर उन्हें अल्लाह का वास्ता देकर उन्हें समझाए कि नशा बुरी चीज़ है, नशा की लालच से अपने परिवार पे, खानदान पे, मुसलमान कौम पे एक धब्बा और दाग लगता है। मैं समझता है इसे घर घर जाके समझाने की जरूरत है, खुद ब खुद नशा खत्म हो जाएगा। माजी में पार्लियामेंट आप देख सकते हैं, देखो नशे के ताल्लुक से आप लोग कैमरा आगे देख लो, मेरे पूरे आंख में रोंगटे खड़े हो गए। ये मेरे जज्बात है, मेरे दिल है। अब अगर मेरी आवाम मेरे को अगर चाहेंगी और अगर मेरे मोहल्ले के नौजवान चाहेंगे तो मुझे वोट देंगे, इंशाअल्लाह ताला मैं हर तरीके से आवाम के साथ खड़े रहने के लिए तैयार है। माजी में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शोभाताई बच्चाओं के लिए ऑल इंडिया लेवल के जो प्रचारक थे, स्टार प्रचारक राहुल गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी और दीगर लोग आए थे, तो क्या इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी से ऐसी कोई उम्मीद है कि बड़े स्टार प्रचारक आपके लिए, एजाज बेग और दीगर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मालेगांव में माहौल बनाने के लिए आए? अगर पार्टी की तरफ से आए तो बहुत अच्छी बात, वरना मेरा लीडर एजाज बेग और हम में इतनी सलाहियत है कि हम खुद जल्द से जुलूस कर लेंगे, इंशाल्लाह कामयाब करेंगे।